चुपचाप नहीं बैठ सकता? मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। तू सही है ना, किसी और का गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल रही है। तो पूछो ना अपने दोस्त से कि क्यों दिलाता है मेरी बहन को गुस्सा। भाभी तुम इतनी छोटी सी बात पे टेंशन ले रही हो। बिल्कुल, सुनैना इसकी घर तक पहुंच गई। कितनी छोटी सी बात है ना पंडित। अरे ये फ्रॉक वाली पंडित कभी नहीं समझ सकती। अरे इसने न्योता थोड़ी दिया था कि आजा हमारे घर पे। भाई मामा के दोस्त की लड़की अपने बाप के साथ आ गई, अब उसे धक्का देकर थोड़ी ना निकाल सकते हैं घर से। कम से कम बता तो सकता था ना। इसमें बताने वाली क्या बात है? तुमने जानबूझकर नहीं बताया। मैंने जानबूझकर नहीं बताया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था। अगर मैं तुम्हें बता देता ना तो तुम अपना मुंह गुब्बारे की तरफ फुला के बैठ जाती। हाँ हाँ, मैं तो लड़ाकी हूँ ना, बात बात पर मुंह फुला लेती हूँ। स्वाति, जरा बता इसे क्या कह रही थी वो बोल रही थी कि अब तो वो तुम्हारे घर रोज आएगी, अब आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। बाइक वाली बात बता। सुनैना ये कह रही थी कि आज से वो समीर के साथ कॉलेज बाइक पे आएगी। सुना? मुन्ना पंडित, कुछ बात समझ में आई? सुनैना मेरे साथ बाइक पे बैठना चाहती है। ओ, कोई और भी है जो मेरे साथ बाइक पे बैठना चाहता है? आहा, नहीं नहीं नहीं, कोई और क्यों बैठना चाहेगा? नहीं, मुझे लगा कि अगर किसी का दिल कर रहा है मेरे साथ बाइक पे बैठने का तो वो साफ साफ बोल सकता है कि समीर मुझे ना तुम्हारे साथ बाइक पे बैठ के घूमना है। वैसे कुछ भी कहो यार मुन्ना पंडित, सुनैना में बहुत हिम्मत है। हाँ। कितनी फ्रैंक है वो। जो बात दिल में है वही बात जुबान पे है, और ऐसी लड़कियां ना मुझे बहुत पसंद है जिनमें हिम्मत हो। पंडित तुझे क्या लगता है कौन सी लड़की में ज्यादा हिम्मत है? सुनैना में या हमारी भाभी नैना में? नैना में। याद नहीं इसने कैसे एक बार ताऊजी का स्कूटर तोड़ दिया था? ओ हेलो प्रीति, उसे हिम्मत नहीं कहते, उसे गुस्सा कहते हैं। अच्छा, और उस दिन की हिम्मत भूल गए जब वो तुम्हारे घर पे कम्बो बन के पहुंची थी? तुम तो चुप ही रहो, ठीक है? वो जो कम्बो बन के आई थी ना, उस कम्बो के साथ ना तुम भी आई थी, तो आ गई होगी थोड़ी बहुत हिम्मत। वैसे कुछ भी कहो यार, सुनैना का जवाब नहीं। जवाब नहीं है ना तो घूमे वही तुम्हारी बाइक पे। मेरी ना जूती को भी फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, मुझे फर्क पड़ता है। नैना जितनी हिम्मत वाली ना कोई भी लड़की नहीं है। सुनैना तो बिल्कुल भी नहीं। तो नैना की तरफ से मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ समीर कि नैना तुम्हारी बाइक पर बैठेगी, और वो भी कल। प्रीति, तुझे से बताना होगा कि हिम्मत क्या होती है। प्रीति, नो चांस, क्योंकि कल संडे है और संडे के दिन घर वाले घर पे ही होते हैं। अब जो बेचारी घर वालों से इतना डरती है, वो कैसे और क्या बोलकर संडे को घर से बाहर निकलेगी? अब मेरी बाइक पे तो सुनैना ही बैठेगी। प्रीति सॉरी। जीजा साली के बीच के इस चैलेंज ने 1992 के उस संडे को यादगार बना दिया था। आज की भाषा में कहें तो एकदम पैसा वसूल। कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, हर मसाले से भरपूर। मुन्ना पंडित,
एक बात तो है, जिसका हाथ पहले आया ना, ये समोसा भी उसी का। चलो पढ़ ले, 3 का टेबल पढ़ के सुनाओ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा क्या नहीं समझ में आ रहा? 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, वेरी गुड। चलो फिर से बोलो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21. पल्ले बाबू, दिल लगा के पढ़ना। Three 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30. वेरी गुड। चलो अब 4 का टेबल कल करेंगे, ठीक है? चलो ओके दीदी. ये लेके जाओ, ये लो। ठीक से पढ़ना पड़ ले। चलो ना, गाड़ी लेकर कहीं दूर निकल जाते हैं। अब आइसक्रीम खा के आएंगे। अर्जुन, घर पे चाची या नैना है? अरे नहीं है, तभी तो बोल रहा हूँ। चलो जल्दी चलते हैं, चलो। नहीं अर्जुन, एक मिनट, एक प्रॉब्लम है। अरे तुम चलो तो। नहीं, एक प्रॉब्लम है अर्जुन। प्रॉब्लम क्या है? मुझे बताओ, मैं 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। बोलो। लड़कियों वाली प्रॉब्लम है। तुम भी ना शिफाली कमाल करती हो। कभी तो कहती हो कि लड़कों और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, और अब ओफो अर्जुन, समझा करो ना। ओहो, समझाओ ना। घर में नैना प्रीति चाची कोई है तो प्लीज बुला दो। हाय रे मेरे बुद्धू अर्जुन भैया। ये लड़के कभी कुछ समझते क्यों नहीं? समझते भी कैसे? गलती हम लड़कियों की जो है, हम पीरियड्स के बारे में बात करने से ऐसा घबराती हैं जैसे हमने कोई क्राइम कर दिया हो। अरे भाई, नेचुरल प्रोसेस है, हर लड़की को इससे गुजरना होता है। पर इस टॉपिक पर बात करना तब भी बुरा माना जाता था, और आज भी ज्यादा कुछ बदला नहीं है। काश कि आने वाले समय में लड़कियों के लिए पीरियड्स के बारे में बात करना उतना ही आसान हो जाए जितना कि बुखार के बारे में बात करना। अर्जुन भैया, वो प्रलय कहाँ है? बस अभी अभी नीचे गया था, शायद दोस्तों के साथ खेलने गया होगा। अच्छा। भैया, आपको राकेश ताऊ जी बुला रहे हैं। पापा? लेकिन पापा तो कह रहे थे कि आज वो लेट आएंगे। तुम, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? ताऊ जी आपके हेयर कट पर गुस्सा हो रहे हैं। वैसे बाल तो शेफाली ने भी कटवाए हैं, लेकिन वो अच्छी लग रही है, और आप बंदर। आप जल्दी जाइए वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, मैं जाता हूँ। बाय शेफाली। बाय बाय। एक मिनट। अंदर जाकर चेंज कर लो। थैंक्स यार.
कितना हैंडसम लगता है ना राजेश खन्ना बाइक पर। मेरी बाइक पे तो सुनने नहीं बैठेगी। जिसका हाथ पहले आया ना, ये समोसा भी उसी का। मेरा टीवी क्यों बन गया? वही तो, भगवान झूठ ना बुलाए। बेटा तुझे पता है पिछले शुक्रवार को भी नहीं देख पाई थी चित्रा, इतना अच्छा गाना आ रहा था। वो चाची जी मुझे नहीं पसंद ये गाना। ये गाना इसमें बाइक है इसलिए। ने वाह, पहली बार अक्कल का काम किया है तूने, शाबाश। अरे आग लगे इस टीवी में और वीसीआर में। आजकल के बच्चों को बिगाड़ के धर दिया है। बेला एक काम करना, जंजीर लेके इस टीवी पे ताला लगा दे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांस। अरे भाई आनंद, जिसको भी बांसुरी बैंड बाजा जो बजाना है ना, वो कल के बाद बजाए, आज नहीं। क्यों भाई साहब, कल ऐसा क्या है? अरे आनंद, तुमको अपने इस बाइक हाथे और टक 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 मशीन से फुर्सत मिले तो दीन दुनिया की खबर हो ना। अरे भाई कल भारत पाकिस्तान का मैच है और भाई साहब ने कहा है कल सब लोग यहीं पर साथ मिलके मैच देखेंगे। फिर ठीक है, हट हट हट, हट। कल रविवार है तो आराम से बैठ के सवेरे का नाश्ता और दोपहर का खाना यहीं कर लेंगे, और फिर जिसको मैच देखना हो वो मैच देख ले। बेला ठीक कह रही हूँ ना? अब भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, आप कभी गलत कह सकती हैं क्या? देख लेना कल यहाँ के बसर जाएंगे, फिर फरमाइश पे फरमाइश करेंगे, बेला ये बना दे, बेला वो बना दे, बेला बेला करके दिमाग खराब कर देंगे। क्या हुआ भाभी जी? जीप कट गई। पता नहीं किस चुड़ैल ने गाली बकी मुझे, बेड़ा घर खोज का। भाभी जी जाने दीजिए ना, क्यों किसी को कोस के अपना जुबान गंदा कर रही है ना? मैं आपके लिए शरबत बना के लाती हूँ। अब बेटा एक काम करना, बिस्कुट और नमकीन भी ले आना। ओए भाई साहब, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा मैच? कौन जीतेगा मतलब? अरे भाई हम लोग जीतेंगे, भारत जीतेगा। और क्या, देखना तेंदुलकर ना सबकी छुट्टी कर देगा। मैं तो ना कल यहाँ से हिलूंगा ही नहीं। अरे तुम ही क्या आनंद, कल पूरा भारत चिपका रहेगा टीवी के सामने, देख लेना। हाँ। तो नैना की तरफ से मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ समीर, कि नैना तुम्हारी बाइक पर बैठेगी, और वो भी कल। नो चांस, क्योंकि कल संडे है और संडे के दिन घर वाले घर पे ही होते हैं। वो संडे मजेदार भी होने वाला था और यादगार भी, क्योंकि टीवी पर इंडिया पाकिस्तान का मैच आने वाला था और मेरे खिलाफ खड़े थे कई खिलाड़ी। कैप्टन ताई जी, फास्ट बॉलर पूजा दीदी, विकेट कीपर पापा, एम्पायर चाचा जी, और मेरी को बैट्समैन थी प्रीति, जिसकी मदद से मुझे एक ही बॉल पर छक्का मारना था। पूजा, तू ससुराल कब जाएगी वापस? वो ताई जी, मैं वो क्या वो मैं क्या? बेला तू माने ना माने, मेरा मन कह रहा है इस ससुराल में जरूर कुछ गड़बड़ करके आई है। अरे इसकी शक्ल देख के बता सकती हूँ मैं। भाभी जी, हर बात पे इस तरह शक करना अच्छा नहीं होता। अगर ऐसी कोई बात होती तो पूजा में बता देती ना।
अरे रहने दो आनंद, दुनिया वालों की तो आग लगाने की आदत होती है और कुछ लोगों को शांति रास ही नहीं आती। ओ भाई, 24 घंटे आग उगलने वाला शांति की दुहाई दे रहा है। वाह। अच्छा, मैंने क्या आग उगली भला? नहीं, आपके तो मुंह से फूल झड़ रहे हैं। चमेली के, चंपा के, गेंदा के हैं? जब से ब्याह कर आई हूं ना, जले कोयले जैसी शक्ल लेके घूमते रहते हो। ना कभी मुस्कुराते हो ना हंसते हो। हाँ तो माफ कीजिएगा, जब से आप आई हैं ना तब से आपको भी मैंने ऐसे मुंह फुला के घूमते फिरते देखा यहाँ पे। आनंद बाबू, देखा, ये तमीज है इसकी। देखो भाई, मुझसे जो जैसा बोलेगा वैसा सुनेगा बस। अरे जाओ जाओ, बड़े लाइब्रेरियन बने घूमते हो, ना बोलने की तमीज है ना बात करने का सलीका है। हाँ तो आपको कौन सी तमीज है? हाँ, ओ भाई करके इधर उधर घूमती रहती है, आग लगाती रहती है बस। अपनी हद में रह के बात करना, समझे? हाँ तो आप भी हद में रहिए, 2 कदम दूर ही रहिए मुझसे। हाँ तो हम भी आपसे दूर ही हैं, 2 कदम नहीं 4 कदम। अरे घर में दुश्मन क्या कम है जो वहां भी लगा दिया? दुश्मन दुश्मन दुश्मन, जान ले लो तुम दुश्मन लोग। से बच के रहना तुम, नागिन बन गई डसूंगी तुमको मैं। बस प्रकाश टीवी को बाहर। तमाशा बना रखा है बिल्कुल। भाभी जी इधर देखिए, आप शरबत पीजिए ना। ताई जी वो चुप, एकदम चुप। और तुम्हें मैं समझाई दे रही हूँ, ये टीवी वीवी बहुत हो गया तुम्हारा, तुमने ही बच्चों को बिगाड़ा है। बैठिए भाभी जी, बैठिए। हद हो गई बिल्कुल, तमाशा बना रखा है। हेलो 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 हेलो। क्या हेलो 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 कर रहे हो? मैं बोल रही हूँ। तुम अभी भी गुस्सा हो? मेरी आवाज से पता नहीं चल रहा? तुम्हें हंसी आ रही है? नहीं, याद आ रही है तुम्हारी। सच? काश तुम मेरे सामने होती तो मैं क्या? बोलो ना। नहीं कुछ नहीं। बोलो ना, अगर मैं तुम्हारे सामने होती तो तुम क्या? तो मैं तुम्हारा फूला हुआ मुंह देख सकता। बाय। सुनो, क्या है? मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सच में मुंह फुला लिया। हाँ तो ऐसी बातें करोगे तो मुंह नहीं फूलेगा क्या? और नाक? तुम्हारी नाक भी लाल हो रही है क्या? नहीं, मेरा ना पूरा मुंह लाल हो रहा है। और तुम ना एक बात अच्छे से समझ लो, तुम्हारी बाइक पर मैं ही बैठूंगी, वो भी कल। मिस नैना अग्रवाल, मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए क्योंकि नींद में तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। मैडम, कल संडे है। तो ओ, संडे को तुम्हारी बाइक स्टार्ट नहीं होती क्या? मैं बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, कल तुम्हारे घर पर सब लोग होंगे। क्या बोल के निकलोगी? उसकी टेंशन मेरी है। पर नैना। समीर, तुम हिम्मत की बात कर रहे थे ना, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हिम्मत क्या होती है। पर तुम घर से निकलोगी कैसे? ओफो,
कल ना इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। कोई टीवी के सामने से हिलेगा भी नहीं, सारी सड़कें खाली होंगी और हम आराम से घूम सकते हैं तुम्हारी बाइक पर। तो तुम मुझे कल ठीक 11 बजे लॉ गार्डन के पास मिलना। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि कितनी हिम्मत है ना तुम में। लेडी जितेंद्र। क्या? अरे तुमने वो मूवी नहीं देखी हिम्मत वाला? और तुम हो लेडी हिम्मत वाली। नैना एक बात कहूं? कल के दिन ना हमारी लव स्टोरी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। हाय शिफाली। हाय अर्जुन। नाराज हो क्या मुझसे? क्या? नहीं तो। अगर कुछ कहा है तो बताओ ना मुझे। अरे कुछ भी नहीं। फिर तुम ऐसे कल इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? क्या बोल रहे हो तुम अर्जुन? अर्जुन प्लीज पैकेट वापस कर। नहीं। प्लीज पैकेट वापस। नहीं। पहले बताओ कि कल तुम्हें क्या हुआ था। अर्जुन प्लीज पैकेट दे दो। नहीं। सीमा पर चलते तनाव को लेकर रक्षा मंत्री ने फिर से चिंता जताई। अब बोलो क्या हुआ था कल तुम्हें? अर्जुन प्लीज पैकेट दे दो। तुम बता रही हो शिफाली या मैं ये लेकर जाऊं? तुम्हें पता है इस पैकेट में क्या है? जो कुछ भी हो तुम बताओ ना, क्या हुआ था कल तुम्हें? तुमने बायोलॉजी पढ़ी है कभी स्कूल में? अब बायोलॉजी इसमें कहां से आ गई? ओह गॉड हेल्प मी। एंड यू हेल्प मी, ये बता के कि अर्जुन इसमें वो है जो लड़कियों को हर महीने चाहिए होता है 4 दिन के लिए।
ई का क्या मतलब अर्जुन? सॉरी हाँ शिफाली, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। हमारे यहाँ ना इसके बारे में लड़कियां ऐसे खुल के बात नहीं करती। हमारे यहाँ पे भी नहीं करते। अभी तो तुमने साफ साफ बोल दिया ना पर मुझे। क्योंकि तुम्हें हर चीज बोल के समझानी पड़ती है। हद होती है अर्जुन, बुद्धू कहीं के। शिफाली बात तो सुनो मेरी। अच्छा एक बार बात। प्रभाकर एक बार फिर गेंद फेंकने को तैयार। ये बॉल फेंकी, सैयद अनवर ने बल्ला घुमाया और ये छक्का। और इसी के साथ पाकिस्तान का स्कोर हुआ 45 रन बिना किसी नुकसान के। ये अनवर तो ठोके ही जा रहा है यार। ठोकने दे मुन्ना, जब अपना सचिन आएगा ना तब देखना, नानी याद आ जाएगी इन पाकिस्तानियों को। अनवर का हुक शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्का। गेंद हाथ में रख। फिलहाल तो हमारी नानी याद दिला रहे हैं यार ये। ओए समीर, अरे यार मत जाना तू। हाँ समीर, तेरी जरूरत पड़ेगी यार। वो देख 51 रन और एक भी विकेट नहीं गिरा। मतलब तेरा प्यार इंडिया पाकिस्तान के मैच से बड़ा हो गया है। हाँ। मतलब तू नैना के लिए सचिन, अजहर, मांजरेकर सब कुछ छोड़ देगा? नैना के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, तो ये सचिन, अजय, मांजरेकर ये क्या बड़ी चीज है? सुन रहा है पंडित? सही कहते हैं लोग, प्यार में इंसान बावला हो जाता है, बावला। इसी के साथ एक और चौका। हाँ, अरे कुछ दिखाई नहीं देता, मैच भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई सब देता है। ये देखो, सचिन, अजय, मांजरेकर आ गए ना मेरे हाथ में। जा भाई तू जा, अपना प्यार संभाल, देश हम संभाल लेंगे। और ये लगा सिक्सर। ऐसे संभालेगा देश? चल अपनी जगह बैठ, बोला था ना उठना मत। तू क्या होगा, बैठे तो नीचे बैठ। भैया भगवान बचा ले, आज कैसे भी जितवा दे इंडिया को। प्रभु तेरी माया। और इस एक रन के साथ पाकिस्तान का स्कोर हुआ 77 बिना किसी नुकसान के। सामने से हटो ना, क्या कर रही हो? अरे यार, ये अनवर और सुहेल आउट क्यों नहीं हो रहे हैं? और ये अजहर क्या कर रहा है? हाँ? श्रीनाथ से बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहा अभी? ओ भाई, आपको तो कभी कुछ समझ में आता है? इसी के साथ एक और चौका। इंडिया पाकिस्तान का मैच था और हमेशा की तरह सबका जोश आसमान छू रहा था। उधर सचिन आउट हुआ और इधर किसी ने ग्लास और कप तोड़ा। उधर पाकिस्तान के बॉल से चौका निकला तो इधर लोगों के मुंह से गालियां। और इंडिया के जीतने पर तो ड्राइंग रूम में ऐसे डांस होता था जैसे बारात के सामने रिश्तेदार नाच रहे हों। हर फैन को यही लगता था जैसे वही बंदूक लेकर बॉर्डर पर खड़ा है दुश्मन की फौज पर अटैक करने के लिए। लेकिन मैं और समीर हम तो मोहब्बत के सिपाही थे। इसलिए उस दिन मेरे लिए मैच से भी ज़रूरी थी वो बाइक राइड, क्योंकि उन दिनों अपने बॉयफ्रेंड की बाइक पर बैठना मतलब प्यार की कई सीढ़ियों को एक ही छलांग में क्रॉस कर जाना होता था। बेला। जी भाभी जी। अरे थोड़ी मिर्ची तो डाल देती, आलू ही आलू भरा है, जरा भी चटपटी नहीं पकौड़ियाँ। जी भाभी जी, पता नहीं जब देखो तब बड़बड़ाती रहती हैं। ओए भाभी जी क्या हुआ? पता नहीं किसने गाली बकी, मेरी जीभ कट गई। ये लगा एक और छक्का। मुझे तो मैच ही नहीं देखना, मैं चलता हूं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना।
अरे 85 रन बन चुके हैं, एक भी विकेट नहीं गिरा अभी तक। अरे ऐसा मैच देख के मुझे अपना खून ही नहीं जलाना है, मैं तो चला यहाँ से। और ये अनवर आउट और इसी के साथ पाकिस्तान को लगा पहला झटका। भाई साहब हिलिएगा मत और दूसरा सैंडल मत पहनिएगा। टोटका काम कर रहा है, वहीं बैठ जाइए ना, बैठिए। पापा, मुझे कॉलेज का कुछ सामान लेने मार्केट जाना था। अरे हाँ तो जाना, खड़ी क्यों है? और हाँ, सारे पैसे खर्च मत कर देना, जो बचे वो ले आना, जा। आप भी चलिए ना मेरे साथ। तो पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे? हाँ, इतना अच्छा मैच छोड़ के तेरे साथ जाऊंगा? ठीक है, तो फिर मैं अकेले ही चली जाती हूँ। हाँ जा, हट। ओ भाई, तुझे कॉलेज का सामान चाहिए, प्रीति को भी तो चाहिए ना।